Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Parewa, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंदर गैमेटोजेनेसिस लेसन में से oogenesis लिया गया है। oogenesis का हिंदी अर्थ है अंड जनन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शुक्र जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो उसकी प्रोसेस थी उसको हमने समझने की कोशिश की थी। महिलाओं यदि हम बात करें तो जिसका गोनड होता है वो मोस्टली अंडाशय है। अंडाशय के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आदि जनन स्तर कोशिकाओं द्वारा लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उगोनिया बनता है। उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte, और एट द लास्ट ओवम का निर्माण होता है। दैट मीन्स प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ओवम का जो फॉर्मेशन है, दैट प्रोसेस इज बीन कॉलिंग oogenesis, अंड जनन। मात्र कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाणु जो होता है, ओवम जो होता है, महिलाओं के अंदर युग्मक की भांति कार्य करता है। इसमें अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय होता है। मैंने आपको पहले बताया 2n से जो n का फॉर्मेशन होता है गैमेटोजेनेसिस में, उसके दौरान ये सारी चीज़ें चलती है। यदि अंडाणु की हम बात करें तो शुक्राणु की तुलना में ये बड़ा होता है और अगतिशील होता है। जहाँ पर शुक्राणु के अंदर पूंछ होती है जो उसको गति प्रदान करती है, लेकिन जो अंडाणु होता है वो एक जगह स्थायी रहता है। शुक्राणु इसके पास तैर कर पहुँचते हैं तथा इसको निषेचित करते हैं। अब अंडाणु की जो साइज है वो भी डिपेंड करती है उसके डेवलपमेंट पे। यदि डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है तो कोई नहीं, यदि इनडायरेक्ट है तो वो थोड़ा बड़ा होगा। यदि अंडे का विकास माता के शरीर के अंदर हो रहा है तो अंडाणु तुलनात्मक छोटा होगा, लेकिन यदि अंडे का विकास बाह्य परिवर्तन से हो रहा है तो उसका आकार बड़ा होगा। अंड जनन जो है, इसके अंदर जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो ये है कि जो अंडाणु होता है ये एक तो सबसे पहले n गुणसूत्र का सेट उपलब्ध कराता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता है जैसे फीमेल है, फीमेल 2n होती है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस में जो युग्मक बनता है वो n होता है, हैप्लॉइड। तो सबसे पहले तो ये अपने को एक n सेट उपलब्ध करा रहा है निषेचन के लिए। दूसरा, शुक्राणु के अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बिल्कुल न के बराबर होती है या कम होती है, तो जो कोशिका द्रव्य चाहिए होता है वो हमको ओवम के द्वारा ही प्राप्त होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो इसी के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको जो पोषण प्राप्त होगा वो प्राप्त कराना भी अंडाणु की जिम्मेदारी होती है। ये 3 मोर थिंग्स होती हैं जो कि oogenesis के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं oogenesis की। अंड जनन में भी वही 3 फेज होते हैं जो कि शुक्राणु जनन में होते हैं या शुक्र जनन में होते हैं। इसमें पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज। अंड जनन के अंदर भी वही तीनों प्रक्रिया होती है। सबसे पहले गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी परिपक्वन प्रावस्था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज में सबसे पहले आप देखिए आदि जनन स्तर कोशिकाओं से सबसे पहले उगोनिया का निर्माण होता है जो कि 2n है, उगोनिया। इस उगोनिया के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं।
इनको प्राइमरी oocyte कहते हैं। समसूत्री कोशिकाओं के विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या यथावत रहती है और यह सारा प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जितना भी जो डेवलपमेंट होता है वो 2n से 2n और अंत में प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। इसके बाद में आती है ग्रोथ फेज। इसमें से एक अपन ले लेते हैं 2n, ग्रोथ फेज। यहां पर जो देखने लायक बात है वो ये है कि शुक्र जनन के अंदर जो ग्रोथ फेज होती है वो थोड़ी छोटी होती है, जबकि इसके अंदर जो ग्रोथ फेज है उसका एक लंबा पीरियड होता है। फलस्वरूप कोशिका अपने आकार में भी काफी वृद्धि कर लेती है। अब इस ग्रोथ फेज को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है प्री विटेलोजेनेसिस और दूसरा है विटिलोजेनेसिस। देखिए वृद्धि प्रावस्था जो है इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो पीतक पूर्व वृद्धि काल, पीतक पूर्व वृद्धि काल अर्थात पीतक के निर्माण से पहले की जो प्रावस्था है उसको प्री विटेलोजेनेसिस कहते हैं, और एक पीतक निर्माण की अवस्था जिसमें पीतक काल कहते हैं, पीतक का निर्माण हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पीतक जनन पूर्व वृद्धि प्रावस्था, प्री विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस जो है ये अंडाणु में पीतक निर्माण से पहले की प्रावस्था होती है, अर्थात इस समय तक अंडाणु के अंदर पीतक का निर्माण नहीं हुआ है। अब इसके अंदर अंडाणु में क्या क्या चेंज होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रकीय पदार्थों में वृद्धि। ये वो चेंजेस हैं जो ग्रोथ पीरियड के दौरान होते हैं, जिनके फलस्वरूप अंडाणु का जो आकार होता है वो अपने मूल आकार से काफी वृद्धि करता है। ये थोड़ा लंबे समय की भी होती है। अब इसमें जो जो निम्न चेंजेस होते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले डीएनए एवं आरएनए में वृद्धि होती है, दूसरा केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है, तीसरा केंद्रिका में वृद्धि होती है और चौथा गुणसूत्र के आकार में भी वृद्धि होती है। देखिए डीएनए एवं आरएनए में वृद्धि, सब कुछ बढ़ रहा है। यहां पे केंद्रक का आकार बढ़ रहा है, केंद्रिका का आकार बढ़ रहा है, और गुणसूत्रों की आकार में वृद्धि। कुछ कंडीशनों में तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट भी आ जाता है। जैसे मेंढक के अंडे के भ्रूण की यदि हम बात करें तो उसके अंदर गुणसूत्र बहुत ज़्यादा बड़े आकार में हो जाते हैं और उनमें फोल्डिंग सिस्टम हो जाता है, डीएनए फोल्डेड हो जाता है। फलस्वरूप वो अपने एमआरएनए का निर्माण करते हैं और एमआरएनए के निर्माण के साथ ही वो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का जो कंसेप्ट है वो यहीं से डेवलप होता है। ये मूल जो न्यूक्लियस मटेरियल के अंदर चेंजेस होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड है कोशिका द्रव्य में वृद्धि, ग्रोथ इन साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में वृद्धि, कोशिका द्रव्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो छिद्रित होकर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स का निर्माण वो करेंगे। इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे आशय या पॉकेट के अंदर वेसिकल, जर्मिनल वेसाइकल जो कंसेप्ट है उसका निर्माण करने लग जाती है। इसमें राइबोसोम की संख्या में वृद्धि होती है।
तथा गोल्जिकाय जो है वो कॉर्टिकल विभेदन का निर्माण या कॉर्टिकल ग्रेनुल का निर्माण करता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ राइबोसोम, इंक्रीज द नंबर ऑफ राइबोसोम, जो ER है वो वेसिकल के अंदर डेवलप हो जाती है, और गोल्जी बॉडी जो है वो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स का निर्माण करती है, जो कि ओवम की जो ऊपर की लेयर होती है उसके नीचे स्थित हो जाती है। जो ही निषेचन कंप्लीट होता है, शुक्राणु अंडाणु को भेदने का काम करता है, ये कॉर्टिकल ग्रेनुल निषेचन कला का निर्माण करती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं ये प्री विटेलोजेनेसिस है, अर्थात इस समय तक पीतक का निर्माण नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं पीतक काल की, विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्राप्त करने के लिए एक कंसेप्ट होता है जिसे पीतक कहते हैं, इंग्लिश में इसको यॉक कहते हैं। ये बाहर से नहीं आता है, ये अंडाणु के अंदर ही आरक्षित संचयी खाद्य पदार्थ होता है। ग्लाइकोजन हो सकता है, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में आरक्षित रहता है। ये आरक्षित भोज्य पदार्थ ही आगे चलकर यॉक का निर्माण करता है। अब जनरली यॉक 2 टाइप होता है, फैटी यॉक और प्रोटीन यॉक। पीतक की जो आकार या आकृति है वो ग्लोबुलर टाइप की भी हो सकती है कणिका में, या वो प्लेटलेट टाइप का हो सकता है, छड़नुमा संरचना, डंडे नुमा संरचना। तो जो यॉक होता है ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अंडे के अंदर पीतक का केवल एक ही कार्य होता है कि वो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करे। दूसरा, एज ए स्विमिंग पूल का कंसेप्ट है, उसको तरणताल भी उपलब्ध कराता है, बाह्य आघातों से रक्षा भी करता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो कई फैक्टर हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को वो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद में हम तीसरी अवस्था की बात करेंगे। तो तीसरी अवस्था है अपनी मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर अब ये 2n में n और एक पोलर बॉडी ध्रुवीय काय, ये प्रथम परिपक्वन विभाजन है जो कि अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। फिर इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो n से n और एक पोलर बॉडी, और इसमें एक पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी। ये सेकंड मैच्योरेशन फेज है जो कि समसूत्री होती है। ये आ गया आपका मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। इस प्रकार एक अंडाणु के पूर्ण निर्माण से, आदिजनन कोशिका से जो पूर्ण अंडजनन होता है उसमें एक तो अंडाणु प्राप्त होता है और 3 पोलर बॉडी प्राप्त होती है। इस प्रकार मादा के अंडजनन की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें आपने देखा कि आदिजनन स्तर कोशिकाओं से संपूर्ण प्रक्रम गुजरते हुए अंत में एक अंडाणु का निर्माण करता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।